चलो देखो कहाँ तक करवा दिए हैं, बोलो। हाँ, 10वां बता यही किताब है, इसी किताब से बता रहे थे ना जी। तुम्हारा किसका है? ये इसका किताब से करवा रहे थे ना। लाओ आगे पीछे उसमें दिया है 14 नंबर। 14 दो मित्र अनी और बीजू। ये वाला नहीं बताए थे क्या? अनी और बीजू की आयु का अंतर। दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो हम डायरेक्ट एक तरीका ऐसे है, अनी लिख लें, लेकिन ये तरीका दो चर वाला नहीं है। लेकिन अभी आप जान लो कि ऐसे भी किया जा सकता है। अनी हो गया, बीजू और कौन? 3 साल बड़ी दिया है, 2 साल बड़ी दिया है। हाँ, x + y कर रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है, दो मित्र अनी और बीजू की, देखो सबका नाम लिख लिए हम न। अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी मान लो x + 3 साल की है, ये 3 साल बड़ी है, तो ये कई साल का होगा? 1 साल का। अनी के पिता धर्म की आयु अनी का 2 गुना है। इनके 2 गुने कौन है? धर्म। तो 2x हो जाएगा। 2x + 2 तिहाई, देखो 2 गुना हो गए कि नहीं? 2x + 6। और अनी की बहन कैथी, बीजू की बहन कैथी की आयु 2 गुनी है। अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। ध्यान से सुनो, यही गलती हुआ है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी की आयु की ये 2 गुनी है, ये 2 गुनी है। अब बताओ अगर इसका हम x/2 कर दें तो इसकी 2 गुनी है कि नहीं है? देख लो भैया, आधा ये है, ये 2 गुना है आधा का। अब आगे प्रश्न में ये कहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है। तो 2 दूना 4x और 2 छंग 12 - x/2 बराबर कई साल का अंतर है? तो 4x में से x जाएगा 3x और 30 दूना 60 और ये 12 प्लस में उस तरफ जाएगा, तो यहाँ 3x बराबर 16 में से 12 जाएगा, 60 में से 12 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 48, 16 तिया, तो x यानी कई साल की? 16 वर्ष। 16 वर्ष की कौन है? 16 वर्ष की है बीजू। देखो 16 वर्ष, 16 वर्ष की बीजू है। x + 3, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 वर्ष की कौन है? अनी। ये कंफर्म नहीं है कि ये दोनों उल्टा भी हो सकते हैं ना। अब ये तो कौन बड़ा है कौन छोटा हमको क्या पता। अब ये देखो, धर्म की पूछा है तो धर्म का भी निकाल सकते हो। अगर कैथी कहता तो कैथी 16 का आधा 8, बीजू की आधी ये है, 8 साल की कौन है? कैथी है। बता लेते। लेकिन ये तरीका कौन सा है? ये लंबा वाला तरीका नहीं है, 2 चरों वाला नहीं, बल्कि 1 चर वाला। हमको 2 चरों में हल करना है इसको ना। अब 2 चर वाला लगाएंगे प्रश्न को। चलो देखिए 2 चर वाला कैसे हल करेंगे। ये तो 1 चर में हमने कर लिया, अब 2 चर वाला कैसे करेंगे। 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। माना अनी की आयु x वर्ष, माना अनी की आयु कई साल? x वर्ष। और बीजू की आयु, हाँ बीजू की आयु कई साल? y वर्ष। शर्तानुसार, शर्त के अनुसार
ये x माइनस वाई बराबर 3 हो सकता है या y माइनस एक्स बराबर 3 हो सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या लिख दिया, क्योंकि उसमें कहा है कि अंतर 3 है। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को। अब आपको ये कैसे पता कि अनी बड़ी है? आप अब इसमें से आप बता सकते हो क्या कि अनी बड़ी है कि बीजू? नहीं, निकालने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए या तो x में से y घटाएंगे तब 3 आएगा, या तो y में से x घटाएंगे तब 3 आएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे इसमें कहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की 2 गुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु शर्तानुसार अनी के पिता धर्म की आयु अनी की कितनी है? अनी गुणे 2, अनी में 2 का गुणा कर दो तो धर्म की आयु हो जाएगी। धर्म की आयु आयु बताओ क्या हो जाएगी? अनी का कितना है? अनी है x, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 2x। सही है, धर्म की आयु आ जाएगी 2x। आगे फिर कहा है और कैथी की आयु अब की 2 गुनी है। कैथी और धर्म, अच्छा, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु। बीजू की आयु बराबर बहन कैथी की आयु की क्या है? कैथी की आयु की ये 2 गुनी है। इसका मतलब कैथी की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो किसका आयु मिल जाएगा? बीजू, यानी बीजू बड़ी है। कैथी की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी कर दो तो कैथी बीजू की आयु बराबर कैथी गुणे 2। कैथी का कितना है? y 2y हो जाएगा, y बटे 2, यहाँ बटे कर देंगे कैथी बटे 2 ना। किसकी आयु कहा है? यहाँ गलत लिख दिए हैं। तो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी बीजू की जो आयु है कैथी की आयु की क्या है? 2 गुनी है, तो कैथी की आधी हो जाएगी। देखो कैथी का आधा कर देंगे, जितना आएगा उसका 2 गुना कौन होगा? उसकी बहन बीजू। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहे हैं ये वाला भाषा क्लियर नहीं होगा तो फिर से। अच्छा ये बताओ बीजू 22 साल की है, उसकी बहन उसकी आधी है, तो बताओ क्या लिखेंगे? y बटे 2, यानी बीजू की आयु जो होगी कैथी की आयु क्या होगी? कैथी की आयु बताओ जरा। कैथी की आयु बीजू बटे 2, बीजू की आयु जो होगी उसका क्या होगी? आधा कर देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? बस। तो बीजू का आधा ही कौन है? कैथी है। अरे मान लो बीजू 20 साल की है तो कैथी कई साल की होगी? बस, तो वही तो है। तो कैथी की आयु क्या आएगा? कैथी की आयु बराबर y बटे 2, यानी आधा है। ये समीकरण नंबर मान लो 2, 3 जो भी मान लो। अब आगे क्या कहा है जानते हो? आगे कहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 साल है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कई साल है? तो यानी 2x माइनस y बटे 2 बराबर कई साल? 30 साल। 2 दूना 4x माइनस y बराबर 60, 30 दूना। ये समीकरण नंबर सेकेंड हल कर लो। y बराबर है क्या? हाँ, यहाँ और यहाँ देखो समीकरण 1 में बराबर है, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कई? 3। घटा देंगे, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ माइनस, y कटेगा 3x, 60 में 3 जाएगा, हाँ 10 में 3 7 और यहाँ 193। x बराबर कई साल? 19 पर ना,
19 साल। अब अगर x का मान आ गया तो y निकाल सकते हो। 19 माइनस y बराबर 3, 19 में 3 घटाएंगे 16, तो y का मान आ जाएगा 16। अब ये आपस में इंटरचेंज होगा, ये हो सकता है ये 16 हो वो 19 हो, ये 19 हो वो 16 हो, यही तो पूछा है। उतार लो, कहीं दिक्कत हो बताओ। चलो देखो क्या नंबर 16। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। Tx प्लस QY बराबर 0, Lx प्लस My बराबर n ना। देखो प्रतिस्थापन माने x का मान उठा के रख दो, यहाँ से निकालो Px बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस में QY। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि इस तरफ प्लस है, जब बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ x बराबर हम लिखना चाहें तो माइनस QY और बटे में कौन? ये समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 का मान उठा के रख दो यहाँ ना, तो यहाँ है क्या? L x की जगह क्या रख देंगे? माइनस QY बटे और प्लस My बराबर n। ठीक, y देखो यहाँ भी है, वहाँ है, यहाँ हो जाएगा LQY माइनस LQY और बटे में P और प्लस My बराबर n। सही है, लसा लोगे तो इसके बटे 1 है, दोनों का लसा हो जाएगा P, तो यहाँ माइनस LQY और यहाँ देखो P का तिर्यक गुणा करेंगे प्लस PMY है और बटे में कौन? P, बटे में P लसा लेंगे P बराबर कितना? n। अब यहाँ देखो y यहाँ भी है, y यहाँ क्या कर लो? LQ प्लस PM बराबर में NP n। ये देखो कौन कॉमन हो गया? y और P का तिर्यक गुणा करेंगे PN। सही है, ये बटे में चला जाएगा तो y बराबर डायरेक्ट आ जाएगा PN बटे PM माइनस LQ। ये LQ को माइनस में बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख लिया। ठीक, ये किसका वैल्यू आ गया? y का आ गया, यहाँ रख दो, किसका वैल्यू आ जाएगा? x का आ जाएगा। बस सिंपल था, बहुत सिंपल था ये। देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। कुछ दूरी यानी प्रश्न संख्या कौन सा है? 17। मान लो कुल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक रेलगाड़ी जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना किलोमीटर है? x किलोमीटर। ठीक, ये 2 भाग में तय करती है, एक भाग और ये 2 भाग। पहले भाग कुल दूरी आया कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी है x किलोमीटर। कुल दूरी कितना किलोमीटर है? x किलोमीटर। ठीक, कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा तेज चलती। पहले ये रेलगाड़ी क्या करती थी? यहाँ से यहाँ तक जाने मान लो रेलगाड़ी की चाल y किमी प्रति घंटा थी। पहले रेलगाड़ी की चाल, यहाँ से रेलगाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो नहीं पढ़ाएगा कई में 9 वाला तो अभी नहीं चालू किया है, 10 वाला पढ़ाएगा। आके बैठ के पढ़ें, क्या दिक्कत है? ठीक, अब पढ़ा रहे हैं, कह दो। बड़ा कुछ रेलगाड़ी की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हर घंटे ये कितना चलती है? y।
अब जरा आप बताओगे ना नीरज, जैसा हम कह रहे हैं बस उतना बताओ आप प्रश्न को। ये बड़ी बात नहीं है, लिखना बड़ी बात है, किससे किसको घटा के लिखें। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं उतना बताना आप। नीरज खड़े हो जाओ जरा आज ना। जैसे मान लो, ध्यान से बताना भैया, जैसे 60 किलोमीटर दूरी है, कई किलोमीटर, और तहार जोन बाइक चलता हर घंटा 10 किलोमीटर जाता, कई किलोमीटर, तो कई घंटा में 60 किलोमीटर पहुंच जाबा, 6 घंटा में। बहुत सही। और अगर 60 किलोमीटर दूरी बा, अब तू का काम कर कि सोचा था हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटा कई किलोमीटर चली, 15, तो कई घंटा में पहुंच जाबा। हाँ, 15 किलोमीटर 1 घंटा में जाता, 60 किलोमीटर जाएगी बा, जोड़ा 4 घंटा में पहुंच जाबा। पहले कई घंटा में पहुंचत रहा भैया, अब का भब समय कम लगा कि ज़्यादा? कम लगा। कई घंटा कम लगा? 2 घंटा कम लगा। 4 में से 6 जाए, 2 4 जाए कई, 6 में से 4 जाए 2। अब जब तू 10 किलोमीटर प्रति हर घंटा 10 किलोमीटर जाता रहा, 6 घंटा में पहुंचा रहे। और अब आप क्या किए कि 60 किलोमीटर था, दूरी वही है, दूरी वही है। अब अपन स्पीड बढ़ाई, का कही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो पहले कितना जाता रहा, टेम्पू रहा, 3 चक्का रही, 3 चक्का वाली टेम्पू रही, अब बाइक पाई गया, धड़धड़ाई पहुंच गया, तो यानी कई घंटा लगा? 4। तो बताओ पहले से अब आपको कम समय लगने लगा ना। तो ये बतावा कौने में से कौन घटावा है? 6 में से 4 घटावा है। यानी 60 तो पहले था और 60 अभी भी है। किससे किसको घटा रहे हैं? नीचे 10 है, उसमें से किसको घटा रहे हैं? 15 बार। यानी छोटा नीचे जो रहेगा, अगर नीचे छोटा है तो मान क्या आएगा? बड़ा। और नीचे अगर बड़ा है मान छोटा है। क्लियर? इसको आप समझ गए? अब कह क्या रहा, अभी खड़े रहो, अब बताओ आप बता लोगे, अब आप आराम से बता सकते हो खूब अच्छे से। कह रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले रेलगाड़ी कौने चाल से चल रही, अब कहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता शर्तानुसार, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाएगा तो पहले वाई रहा, यानी पहले दूरी चल रहा एक्स, और पहले कौन रफ्तार रहा? वाई। अब का हो गया दूरी वही एक्स है, और रफ्तार बढ़ के का हो गया? वाई प्लस वाई से चलता ही रहा, कितना और ज्यादा चले गया। अच्छा ये बताओ, ई वाला मान बड़ा बा की वाला? ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है। तब इससे हम x बटे वाई में से ही इसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 में से किसको घटा रहे हो? तो ये छोटा है, ये बड़ा। तो यही तो कह रहा है, पहले दूरी जाता था x, और किस रफ्तार से जाता था? वाई। अब दूरी जा रहा है वही, लेकिन अपने रफ्तार को उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 10 बढ़ा दिया। वाई प्लस 10। पहले जितना रफ्तार से जाता रहा उतना जाता ही बा, जैसे पहले जौने रफ्तार से जाता रहे उतना जाता ही है, 10 तो जाता ही है, वही 15 जाए लगे तो 10 तो जाता ही है, 5 और तेज कर दे, 5 तेज कर दे तो 10 तो जाता ही है, 10 और तेज कर दे। इनके कई घंटा का समय लगा जाना था? 2 घंटे। 2 घंटे जल्दी पहुंचे लगे। 2 घंटे, देखो 2 घंटे जल्दी पहुंच रहे हैं कि नहीं। आगे प्रश्न अलग कहा, फिर से सुनो। फिर कहा है यदि 2 घंटे कम समय लगते हैं, 2 घंटे कम समय लगते हैं, यदि रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा धीमी हो जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का हो जाए धीमी। अब ध्यान से सुनना, यही अगर लिखने आपको आ गया, हम गारंटी ले रहे हैं आराम से आप प्रश्न को कर सकते हो। अब बताना जरा, पहले वही जा रहे थे, पहले 60 किलोमीटर जा रहे थे आप, कौन रफ्तार जा रहे थे? 10। कई घंटा पहुंचत रहे? 6। अब आप क्या किए जानते हो? गाड़ी खराब हो गई बाहर, तो यही बिना 60 किलोमीटर तो जात है, लेकिन हर घंटा कई किलोमीटर? 5। तो 60 किलोमीटर जाए में कितना लगे? 12। 12 पंचे। अब बतावा का होए लगा समय? पहले 6 घंटा पहुंचत रहा इलाहाबाद, अब कई घंटा में पहुंचे लगा? का हो गया था? हर समय ज्यादा लगे लगा। अरे भैया 6 घंटा पहुंच जाता रहा इलाहाबाद, अब कई घंटा लगत पहुंचे? 12। कितना ज्यादा लगे लगा? 6 घंटा ज्यादा लगे। अब अधिक 6 घंटा अधिक, कितना घंटा अधिक? 6 घंटा अधिक लगने लगा। अब ये बताओ, अगर 6 घंटा अधिक लगने लगा
तो आराम से आप बता सकते हो 6 घंटा अधिक लग रहा है, तो किसमें से किसको घटाएंगे हम लोग? सर जी 12। हाँ, 60/5 माइनस 60/10, तब आ जाएगा कितना? यही तो, नीचे क्या होना चाहिए? छोटा। छोटे में से हमेशा 5 में से किसको घटाएंगे? ऊपर तो सेम है ना भैया, ऊपर तो हमको लेना देना नहीं, नीचे छोटे में से किसको घटाना है? दूसरे शर्त में कहा है कि अगर वो व्यक्ति अपने चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो y माइनस क्या? 10 और बटे y बटे x बटे क्या? y। यही होगा। ये छोटा है और ये बड़ा है। क्योंकि 10 किलोमीटर कम हो रहा है, अब उसको कई घंटा का समय लग रहा है, अब उसको नियत समय में 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। कई घंटा अधिक? बैठ जाओ नीरज, अब समझ में आया? यानी हमेशा घटाएंगे किससे? छोटे में से। छोटे में से यहाँ कौन छोटा है? y माइनस 10। यहाँ कौन छोटा है? y ना। ये जहाँ जुड़ेगा वो बड़ा हो जाएगा, जहाँ घटेगा वो छोटा। अब ये समीकरण बन गया, पुराना प्रश्न हो गया। अब आप चाहो तो x को कटा लो और चाहो तो y को कटा लो। यहाँ देखो x बटे y है, यहाँ भी x बटे, जरा देखो ध्यान से, ये और ये दोनों समीकरण सेम दिख रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस है, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ोगे ये वाला इससे कट जाएगा। अब देखो ये प्लस में है, अरे लिखो x बटे y माइनस 10 और ऊपर माइनस, ये देखो माइनस में है, x बटे y प्लस 10। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, जो प्लस माइनस था काट दिए, ये प्लस में है पहले लिख लिया, ये माइनस में है बाद में। इधर क्या है? 2 और इधर क्या है? 3। इसको भी जोड़ेंगे, 2 प्लस। अब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ क्या कर लो? कॉमन। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और बटे y माइनस 10 और यहाँ 1 बटे y प्लस 10 और इधर आ जाएगा भैया 2 3 5। अब जरा तिर्यक गुणा करो, x तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ y का गुणा करेंगे तो y प्लस 10, सही है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस y कर देगा और माइनस माइनस प्लस 10 कर देगा, और बटे में भैया कितना? y माइनस 10 और एक कोष्टक में y प्लस, ठीक, बराबर कितना? 5। ये देखो y से y 10 10 20 x बटे वाई स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस भी, एक कोष्टक में प्लस भी, ए स्क्वायर माइनस वाई का वाई स्क्वायर और 10 धम्मा 100 बराबर कितना? बराबर क्या आ गया? 5। ठीक, अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 चौके 4x, यानी इधर आ जाएगा 4x बराबर वाई स्क्वायर माइनस 100, वाई स्क्वायर माइनस 100। ये समीकरण नंबर मान लो 3rd। कौन सा? अब आप मान जाए जहाँ उठा के रख दो आ जाएगा, इसको उतारो, हम यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, सब जगह रखने पे उत्तर आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू उठा के जाए जहाँ रख लो, चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें, आप बोलो जिसमें हम उसमें रख दें, यहाँ बोलो रख दें चाहे यहाँ, जिसमें कहो हम ऊपर वाले में रख देते हैं। ठीक, यहाँ से देखो ये क्या है, हाँ उधर का नहीं मिटाते, बस क्या था? x बटे y माइनस x बटे y प्लस 10, यही था, बराबर 2 था। देख लो, अब करो क्या, यहाँ देखो, अगर x हम निकालना चाहें, ध्यान से देखो, x बराबर अगर हम लिखना ही चाहें, यहाँ y माइनस 10 और अगले कोष्टक में y प्लस 10 और बटे में 4। कहाँ से लिख दिए, समझ गए? ये जो हमने तोड़ा था उसको तोड़े नहीं, वैसे लिख दिए, y माइनस 10 और y प्लस, और ये 4 कहाँ चला गया? नीचे। ये 4 जो है इसके साथ था बटे में चला गया, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, रखो। x की जगह आया क्या है भैया, वहां से देख के बताओ जरा, y माइनस 10 फिर y प्लस 10 और बटे में 4 और यहाँ लगा है पहले से y। यहाँ x का वैल्यू क्या आया है?
y माइनस 10 बटे y प्लस 10 बटे कितना 4 और y प्लस 10, ये बराबर क्या आ जाएगा। क्लियर, देख लो कहीं दिक्कत है तो बताओ। अभी तक सही है ना? ऐसे ज्यादा लंबा होगा क्या यार? हाँ लंबा हो जाएगा। और कोई छोटा तरीका लगाएं जैसे एकदम आसान हो जाए ना। हाँ और छोटा है, घबराओ मत। इसको यहीं से हल करके तब रखो, ऐसे भी रखोगे ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहीं से हल कर लो। देखो यहाँ x कॉमन होगा क्या? x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन कर लो। तो यहाँ देखो इधर जब त्रिया यहाँ एक बचेगा, एक में जब इसका गुणा करेंगे तो y प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर। और जब y यहाँ से जब कॉमन कर लोगे x तो यहाँ भी एक बचेगा, और एक में जब y का गुणा करेंगे तो माइनस y और बटे y और y प्लस 10 लस तो यही आएगा बराबर में 2। ये देखो y से y कट गया तो यहाँ आ जाएगा 10x। कितना x? 10x बटे y प्लस 10 ना बराबर 2। 2 पंचे 5x, यानी इधर आ जाएगा 5x बटे, इधर तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ एक आएगा, एक तिर्यक गुणा होगा तो y और y प्लस 10, y प्लस 10, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा y प्लस 10 और बटे में 5। ये देखो ये भी x का मान आ गया और ये भी x का मान आ गया। आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे ना। अब हम मिटा दें ऊपर, उधर हम मिटा देते। देखो ये भी x सही है ना, और ये भी क्या है? x है। दोनों x आपस में क्या होंगे? बराबर। तो बराबर कर दो बस। x का वैल्यू यहाँ कितना है? वहाँ यहाँ देखो है y, अगले ब्रैकेट में y प्लस 10 और बटे में क्या है? 5। और वहाँ x का मान क्या है? y माइनस 10, अगले कोष्टक में y प्लस 10 और बटे में 4। सही है। y प्लस 10 से y प्लस 10 कट गया। 4 का y में 4y बराबर 5 का y में, और 10 बचे 50। 50 को इधर लाएंगे तो 50 प्लस में हो जाएगा और 4 उस तरफ जाएगा। 5y माइनस 4y, अब 5y में 4y जाएगा y, तो y का वैल्यू आ गया कितना? 50। y का मान आ गया 50। सही है। x निकाल लो यहाँ रख के, तो x का वैल्यू कितना आएगा? इधर रख लो यहाँ y का वैल्यू है कितना? 50। 50 और 10 60 और बटे में 5, 12 जाए 10 बार ले लो, और 6 दहम्मा 60, यानी कितना आ जाएगा? 600। यानी कई किलोमीटर? 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब जरा देखो 600 किलोमीटर जा रहे हो, किस रफ्तार से जा रहे हो? हर घंटा कई किलोमीटर जा रहे हो? तो 600 किलोमीटर जाए में कितना घंटा लगे? अरे 0 से 0 कट जाए, 12 पंचे, अरे भैया 600 किलोमीटर बा 50 किलोमीटर हर घंटा जाता है। 0 0 12 पंचे 12 घंटा लग जाए। 600 किलोमीटर जाए में कई घंटा लग जाए? अब आपने क्या किया? अपने चाल को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कई किलोमीटर बढ़ा दिया? तब पहले जाता रहा 600 किलोमीटर, अब जाता होता नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया। पहले 50 रहा, अब 60 के जाए लगा, तो 0 0 हाँ 6 दहम्मा 10, कई घंटा ज्यादा कम लगेगा? 2। देखा कई घंटा कम लगत रहा, 2। सही है। अब बताओ 600 किलोमीटर अब भी जा रहे हो, 600 किलोमीटर, लेकिन आपने रफ्तार, आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपकी रफ्तार जो थी उससे 10 किलोमीटर कम हो गई। पहले 50 जाते थे, 10 कम हो गया तो कितना जाने लगे? 40। तो 40 के हिसाब से 15 चौका 15 किलोमीटर, 15 घंटा लग गया। और पहले रफ्तार रहा कितना रहा? 600 किलोमीटर जात रहा, 50 की रफ्तार से जात रहा, 12 घंटा में जात रहा। कई घंटा ज्यादा लगेगा? 3। तो यहाँ देखो दिया था अगले बार में 3 घंटा अधिक लगता है। 3 घंटा, जब चाल कम हो जाता है तो 3 घंटा उसको अधिक लगने लगता है, और जब चाल ज्यादा था तो उसको 2 घंटा कम लगता था। तो 2 घंटा कम यहाँ आ गया, 3 घंटा अधिक। यही तो प्रश्न में कहा है।
उत्तर देख लो 600 दिया होगा। अगर 600 नहीं दिया होगा तो बना लेना किताब में। देखो है अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, आप समझ लेना। ये प्रश्न जो 18वां है, ये पेपर में आ गया तो आराम से कर पाओगे आप। ये है सुनो, ये ए बी सी और यहाँ दिया है 3y माइनस 5, यहाँ दिया है माइनस में 4x, यहाँ दिया है माइनस 7x प्लस 5 और यहाँ 4y प्लस, सही है। ये नहीं दिख रहा है क्या, 7x माइनस में 7x छोटा है क्या ना जी, छोटा हो गया है क्या, सही है, सही है। वृत्त बड़ा बनाना पड़ेगा क्या, सही है, जान लीजिए। माइनस 7x प्लस 5 ये है प्रश्न। देखो कहाँ है, चक्रीय चतुर्भुज। पहले सुन लो, चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करते हैं। परिधि माने डांडे के, कौनो गोल गोल उठा रहा है, गोल खेत रहा है, ओकर डांड जितना बा वो डांड का हवे, परिधि हवे ओकर। अगर चौड़ा खेत बा, मान लो आयत की तरह है, तो जितना डांड बा वो सब का है, उसका परिधि है। वर्गाकार है तो सब उसका परिधि है। यानी जो कमरा बनता है जिसपे दीवार जोड़ी जाती है चारों ओर, वो उसका क्या होता है, परिधि। तो समझ गए, ये जितने डांड हैं, गोलाकार डांड है, या फिर किसी गोले में जब कोई आदमी धावक दौड़ता है तो जिस रिंग पे दौड़ता है उसका परिधि होता है, उसका क्या होता है। तो अगर कोई चतुर्भुज वृत्त के किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, कितने शीर्ष, वृत्त के परिधि को टच करते हो, तो ऐसा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर, बताओ, बोल लोगे, बोलो क्या बोले हैं। हाँ, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करते हो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग, ये और ये जैसे चतुर्भुज है ना भैया, ये और ये, इसके कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज, दूसरा नियम होता है चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी विकर्णवत कोण कहने का सेंस क्या है, कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, और कोण ए प्लस कोण सी, समझ रहे हो ना। ये भी क्या होगा, यानी ये और ये का योग 180, इसके का योग 180। बस इतना समझ गए, प्रश्न हो गया। तो आपको दोनों चीज हम बता दिए, चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं और विकर्णवत कोण क्या होता है। अब बताओ बी का वैल्यू बताओ, 3y -5, उसमें जोड़ना किसको है, डी को, डी का -7y और प्लस 5 बराबर कितना आना चाहिए, 7x है, सॉरी 7x, हाँ 7x सही है। अब देखो 3y माइनस 7x, 3y माइनस बराबर 5 से 5 कट जाएगा, 180, ऐसे ही रहेगा समीकरण नंबर। ये 5 से 5 क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब इसका और इसका जोड़ भी क्या आना चाहिए, हाँ 180 आना चाहिए। देखो यहाँ y तो नहीं है, नीचे y होगा तब ना, यहाँ देखो 4y है। इन दोनों का जोड़ भी कितना आना चाहिए, यहाँ 4y प्लस 20 माइनस 4x बराबर कितना, 180। हाँ माइनस से तो लिखे हैं,
अब 4y माइनस 4x, 4y माइनस 4x बराबर 180 में से 20 घटाएंगे 160। ये समीकरण नंबर। अब बताओ हम या तो x को बराबर करें या तो y को। पहले 4 कॉमन करके भाग दे लो, 4 कॉमन करके क्या कर लो, 4 कॉमन करेंगे तो y माइनस x बराबर 160। 4 से कटा दो, 4 चौके, तो y माइनस x बराबर आ जाएगा 40। कितना, ये समीकरण दो। अब बताओ किसको बराबर आप करना चाहते हो, x को। यहाँ 7 है, यहाँ तो 7 का गुणा इसमें कर दो। जैसे ही 7 का गुणा करेंगे तो 7y न माइनस 7x, 7 चौके 28, 280। ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को घटा दो, तो घटाओ 7y माइनस 7x बराबर 280 और यहाँ 3y माइनस 7x बराबर 100। ये घटा दो, ये माइनस है प्लस, ये माइनस कटा, 7 में से 3 जाएगा, 4y बराबर 100। 25 चौका y बराबर y का वैल्यू 25 आ गया। यहाँ रख लो y माइनस x बराबर 40, तो y का वैल्यू आ गया 25 माइनस x बराबर 40। 40 इधर लाएंगे तो x बराबर 25 माइनस 40 ना जी। कितना आ जाएगा, 15। करके जरा देखो वैल्यू आ रहा है कि नहीं, उतार लो। यहाँ रखोगे आ जाएगा, यहाँ देख लो उत्तर क्या दिया, माइनस में आएगा। अरे इधर जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस में कोण होता नहीं। पक्षांतर तुम कर लेना अपने हिसाब से, जैसे तुमको आता हो गया। देखो ए बी सी डी सब वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ए बी सी डी सब बताना है। बता दो ए का वैल्यू कितना होगा, ए एक्स का मान माइनस में आया ना जी, x बराबर माइनस 15। नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये कैसे हुआ। अरे 40 इधर लाओगे, x उधर ले जाओगे, बेवकूफ पूरा तुम लोग हो। ये 25 रहेगा, 40 प्लस है कि माइनस, इस तरफ आएगा। x प्लस है कि माइनस, उस तरफ जाएगा। 40 में से 25 घटाएंगे, माइनस 15 आएगा क्योंकि 40 बड़ा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 15। a बराबर देखो क्या है, a बराबर बताओ, a की जगह क्या है भैया, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20। तो 4 और y का मान निकाले हो 25 और प्लस 20, तो 25 चौका 100 में 20 जोड़ेंगे 120 डिग्री। b का वैल्यू निकालना है, किसका, b बराबर देखो 3y माइनस 5, 3y माइनस, तो 3y का मान y बराबर 25 और माइनस 5, 25 यहाँ 75 में से 5 जाएगा 70। सी का वैल्यू, सी बराबर है माइनस 4x, माइनस 4x की जगह है माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60। सी का वैल्यू आ जाएगा 60। और डी बराबर माइनस 7 इंटू माइनस 15 और प्लस 5, 15 सत्ते 105 और 5 110, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 110। देख लो अब D और किसको, D और B को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। D है 110 और B कितना है 70, 70 और 110 180, और C और A को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, 120 और 60 180। यही तो कहा है, उतार लो।